जन दरिया पुन पाप का थोते तीरा जुन करे दिखावे और को करे दिखावे और को आप समावे गुंज आप समावे गुंज। बोलो राम। अब आचार्य श्री पाप और पुण्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जन दरिया पुण्य पाप, ये पुण्य और पाप क्या दोनों ही एक जैसे हैं। एक ही गाड़ी की ये दो पहिए हैं। ध्यान लगा के सुने आप। ये छोटे तीर है, जैसे तीर के अंदर कोई तीर की नोक में लोहे का लगा हुआ तीर नहीं है, भाला नहीं है, और ऐसी बांस का थोता है। जैसे पुण्य और पाप ये थोते करे दिखावे और को आप समावे गुंज। ये लोग दूसरों को दिखावा करते हैं, पुण्य करते तो भी महाराज कहते हैं पुण्य करते हैं तो कमरे के ऊपर नाम रखते हैं, दान करते हैं तो भी अपना नाम रखेंगे कि मेरा नाम, मेरी फार्म का नाम। तो महाराज कहते हैं थोते तीरों से गूंजना है। थोते तीरों में क्या रखा? कुछ नहीं। थोते तीर को कोई जोर से फेंकता है तो आगे वो लक्ष्य भेद नहीं कर सकता, किसी आदमी की हत्या नहीं कर सकता, वो मार नहीं सकता। तो पाप और पुण्य इनकी सीमा है। थोते तीर कब तक है? एक सेठ ने मेरे को प्रश्न भी किया था कि पाप पुण्य दोनों ही बंधन के कारक है क्या ऐसा? महाराज के अखबार में हमने पढ़ा। मैंने कहा बात तो ठीक है वो, लेकिन उनकी एक सीमा है। कब तक ठीक है वो बात? पाप तो आदमी हर हालत में करता ही रहता है। क्या आप आए हो सत्संग सुनने के लिए, अनजान में भी पैर लग गया, कीड़ी मर गई, पाप तो हो गया। घर में काम करते हो, माताएं चौका लेती है और गीला कपड़ा करके फिर वो ऐसे दोनों हाथ जोर जोर से रगड़ती है, पता नहीं कितनी कीड़ियां मारती है। पाप नहीं लगता? लगता। अपने स्वर से करो, गड़बड़िया अगर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, इसमें तो अपना मुंह दिख रहा है, ऐसा वो बनाती। लेकिन ये नहीं सोचती है कि मेरा अंतकरण घर वो, तो इसमें तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, ये तो मेला पड़ा है। अपने अंतकरण के ऊपर कोई चौका नहीं लगाता है। इसके ऊपर लगाएगा कपड़े को गीला करके, घर को खूब रगड़ेगा, घर को रगड़ेगी, क्या रगड़ेगी? कीड़ियां मारेगी और क्या। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर को मत रगड़ो, साफ करो, लेकिन कीड़ियों को देख करके करो, चिंटियों को मत मारो। ये पाप होता है, स्वाभाविक पाप हो रहा है। अब हम पुण्य नहीं करेंगे, नीचे गिरेंगे और क्या पतन होगा। पाप तो हर क्रिया में हो रहा है। सोते हैं तो ही पाप, उड़ते हैं तो पाप, काम करेंगे तो पाप, व्यापार करते हैं कीड़ियां कितनी मरती, पाप होता है, खेती करते हैं तो पाप होता है। ऐसा कोई भी काम है सर्वारंभ दोषेने धूमेना रीवा वृते। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जैसे कि अग्नि से, धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे पापों से आदमी ढके रहते हैं। ये कर्म में जड़ता है ना, तो कर्म का परिणाम बुरा है। इसलिए पुण्य तो करते ही रहो, लेकिन वो थोते तीर कब तक? ये पुण्य दूसरों को दिखावा करता है पुण्य, और निष्काम भाव से नहीं करता, फल चाहता है तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। नरक में वो नहीं जाएगा, वापिस मनुष्य ही मिलेगा उसको। राजा महाराज तपस्या क्यों करते हैं? कि तब से ईश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ऐसा क्यों आता है? तपस्या की राजा बन गया, भोग भोगा, क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गया, फिर वापिस नरक में गया। निष्काम करो, भगवान दरिद्र नारायण की तदीय वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पे। ये आपकी वस्तु और आपकी अर्पण है, भगवान के अर्पित कर दो उस वस्तु को। और भगवान के रूप में दरिद्र नारायण भगवान आए हैं मेरे सामने, और ये प्रभु की वस्तु मेरे पास पहले तो नहीं थी ना। आज मैं करोड़पति हो गया हूं, और कुछ वर्षों के पहले मैं एक सेठ का जो मुनिम था, नौकरी करता था, आज कितना मेरे पास पैसा हुआ। ऐसा सोच करके पैसों को वितरण करना चाहिए, लेकिन पैसों को संग्रह करता, अच्छा काम में नहीं लगाता है, वो थोते तीरन जूझना है। निष्काम भाव से करता है तो निष्काम कर्म योग जो है वो मुक्ति का कारण बन सकता है। और सकाम कर्म योग है कि मैं दान करूं मुझे मिले, वो थोता तीर। मिलना का लिए मत करो, मुझे नहीं मिले, भगवान की चीज अर्पित है। तो पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, और वो पुण्य फिर निष्काम पुण्य किया जाए तो वो मुक्ति का कारण बन सकता है। कुछ भी इच्छा नहीं, मेरी क्या चीज थी, मेरे पास तो पहले थी क्या? यदि मेरी होती पहले होती ना, पहले कहां थी? भगवान ने कृपा कर दी है, और व्यापार में अच्छा जो मौका मिल गया, अवसर हो गया, पैसा हो गया मेरे पास, क्या हुआ? अच्छा है। सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, श्रीमद् भागवत कथा आती। सुदामा के पास में खाने के लिए टाइम पर रोटी नहीं मिलती, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन वही सुदामा जब अपनी स्त्री की प्रेरणा से
भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश के द्वारका में जाकर के भगवान से मिले और उनके आपस में बातचीत कुछ ऐसी हुई, उन्होंने कोई भी संकल्प नहीं किया, ने संकल्प दोहराया, ने भगवान से कहा कि मुझे धन दो। लेकिन भगवान को पता था कि सब अब इसको बहुत देना है। तो वापिस जो एक रात रह करके घर गया तो पहले ही सोने का बिल्डिंग बन गई, अनाप शनाप नौकर चाकर, कोई पैसे का पार ही नहीं। सुदामा जी आया, वापिस देखते तो घर में तो बहुत नौकर चाकर, ऐसा आराम, खाने पीने की चीजें, अब क्या करूंगा मैं। सुदामा जी ने बहुत सेवा की कि पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी आया है तो इसको खूब लुटाओ, क्योंकि पहले मैंने दान नहीं किया था, इस कारण से मैं गरीबी की स्थिति में रहना पड़ा। क्योंकि दान पुण्य करता है वो धनवान होता है, और जो कभी दान नहीं करता है वो आदमी गरीबी से जूझना पड़ता है उसे। ये बात सही है। तो आदमी जो किया हुआ होता है उसको मिलता है। सतोगुणी दान करता है तो उसका दान रुपया अच्छा काम में लगता है, और जो रजोगुणी तमोगुणी दान करते हैं उनके पास में पैसे तो होते हैं लेकिन उनकी संतान बिगड़ जाती, मदिरा पान करते हैं, मीट खाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, रुपयों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, भोग में ऐसा आराम में उसका रुपया खर्च होता है। और जिसका पूर्व जन्म में सतोगुण दान है उन्हें जो पैसा मिलता है, उनका पैसा जो संतों की सेवा, सत्संग का आयोजन करवाना, करना, तीर्थों में जाना, धर्म पुण्य दान करना, अच्छे काम में उनके पैसे लगते हैं। आप देख लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में अरबों रुपए हैं लेकिन एक पैसा का वो दान नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं, उनका तमोगुणी दान किया हुआ है। वो गंदे पैसे हैं, गंदे पैसे होते हैं, वो जो है उस जीव को, कर्ता को गंदी योनि में जाना पड़ता है। क्योंकि उनकी संतान पीछे बचा हुआ रुपयों से उनकी संतान क्या करेगी? अधर्म करेगी, दूसरों को दुख देगी, अन्याय करेगी, पाप करेगी, मदिरा पान करेगी, गलत काम करेगी। तो जो कमाया हुआ जो करता है, वो जो मर गया है और मरने के बाद में जो रुपया बचा है उस रुपया का दुरुपयोग उनकी संतान कर रहे हैं, तो उनका परिणाम जो पाप है उनको भोगना पड़ेगा। किनको? जो जिसने कमाया। इसलिए कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचेर, पूत कपूत तो क्यों धन संचेर। तो भाई ऐसा अन्याय क्यों हो रहा? दंड, ये दंड क्यों मिलता है? और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत की को जग जानी लोग। दशरथ जी महाराज ने कहा है अपराध तो किसी ने किया और भोग कोई भोग रहा है। रुपया तो कमाया किसने? बाप ने। तो बाप मर गया है और उस रुपये का दुरुपयोग तो कर रहे हैं संतान, और बाप नरक क्यों भोग रहे हैं? इसलिए भोग रहे हैं कि रुपया नहीं होता तो संतान क्यों बिगड़ती, रुपया था तब संतान बिगड़ी। इसलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए अपने रहते हुए पैसों का जो है वितरण कर देना चाहिए, कोई किसी का नहीं, किसका बाप किसका बेटा। ऐसे स्वार्थी लोग हैं, सभी गिटे हुए हैं, प्रेम करते हैं पैसों को लेकर के। और क्या है, देना छोड़ दो, उनकी सेवा करना छोड़ दो, कोई किसी का नहीं। एक दूसरे अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अखबारों में नहीं पड़ता है बाप ने बेटे को मार दिया और बेटे ने बाप को मार दिया। ये क्या है? ये सब स्वार्थियों का काम है। और क्या कोई है क्या कोई किसी का? कोई हितैषी नहीं परमात्मा को छोड़ करके। इस वास्ते सच्चा धन उनका जो उपयोग करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जंदरिया पुन पाप का थोते तीरा झुंड करे दिखावा और आप समावे गुण। आपके मन में अभिमान होता है और दूसरों को दिखावा करते हैं। महाराज कहते हैं